को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार हारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलेन शीतलहि गणं मंत्र पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम ओम जगनेन जगमय जन्तदेवस्थान ध्रमाण प्रमान्ना जन्नादे हनाकं हेमानः सुचन्द्रियद्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः सिदन्ते प्रचोदयाः। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः शिक्षणा प्रचोदयाः। श्रीवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्धे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अर्पण कर दे। बोली श्री भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शिव वृंदावन धाम की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके
आज की बड़ी सुंदर दिव्य भगवान के पावन विवाहोत्सव आप हम सभी आरती कर उसमें सम्मिलित होंगे। आज की कथा आप हम सभी पूज्य देवी जी की सुमधुर वाणी में श्रवण करें। सभी यथास्थान बैठ जाएं। नारायण गोविंद जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोली श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर श्री राधा रानी के नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से हमारे साथ में प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। हरि ओम। ताली से बाजते हुए सभी। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है? मानो या ना मानो, पर सच ही है, बिना प्रभु की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। आज यदि कोई हमारे लिए इतना सा काम कर दे ना, कोई इतनी सी सहायता कर दे, हम 10 बार जाकर उसको धन्यवाद बोलते हैं कि भैया आपने हमारी सहायता की थी इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन कभी क्या भगवान को धन्यवाद करते हो? जिस प्रभु ने इतना सुंदर संसार दिया, घर द्वार दिया, परिवार दिया, सदमति दी, तो कभी भगवान को धन्यवाद करते हो क्या? करते हो या नहीं? नहीं करते ना, भगवान को कभी नहीं करते। आज जब सर मिला है ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रभु से कहिए सब आपकी ही कृपा है जो हमारे जीवन में मंगल हो रहा है। सीधे सीधे हाथ करके सभी, पीछे भी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हो सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। इस संसार में जो भी कार्य होता है ना, सब प्रभु की कृपा से होता है। उनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है जो इस संसार में हो सके, सब प्रभु की इच्छा से होता है। आज हम यहाँ बैठकर यदि कथा भी सुन रहे हैं ना, तो भगवान की कृपा से ही सुन रहे हैं। जो भी करने वाले हैं वो केवल मात्र परमात्मा है। विगत 6 दिनों से हम सभी ठाकुर जी की मंगलमय लीलाओं को सुन रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी ने श्री गोवर्धन नाथ का पूजन किया था। ठाकुर जी के कहने पर सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए। गिरिराज जी का पूजन किया, परिक्रमा लगाई। पूजन परिक्रमा इत्यादि करने के बाद 56 प्रकार का भोग श्री गोवर्धन नाथ को लगाया गया। और जब 56 प्रकार का भोग श्री गिरिराज जी को लगाया तो नारद जी आए प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद को लेकर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। बोले महाराज प्रसाद पाए लो। इंद्र बोले काय को प्रसाद है? नारद जी बोले अच्छा आप जानते ना हो जी काय को प्रसाद है? इंद्र बोले हम जानते, हमें पता होता तो हम आपसे क्यों पूछते। नारद जी बोले फिर तो यही जानो कि तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। इंद्र बोले किसमें इतना सामर्थ्य है जो मेरा अपमान कर सके? नारद जी ने कही जो ब्रजवासी इतने वर्षों से आपका पूजन करते आ रहे, आज एक 7 वर्ष के बालक के कहवे पर आपको पूजन करवो बंद कर दियो और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। जैसे इंद्र ने सुनी क्रोध आ गया इंद्र को। मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ जाकर पूरे ब्रज में प्रलयकारी बरसात कर दो, सारा ब्रज बह जाए। अब जैसी कही कि सारा ब्रज बह जाए, प्रलयकारी बरसात कर दो। मेघमालाएं आके तो ब्रज मंडल में मूसलाधार बारिश करने लगी। सारे ब्रजवासी घबराने लगे, डरने लगे और सारे ब्रजवासी पहुंचे ठाकुर जी के पास में। बोले लाला देख, तेरे कहवे पर हमने या इंद्र को पूजन छोड़ के तेरे गिरिराज देवता को पूजन क्यों है? अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो। अब इंद्र के क्रोध से हमें कौन बचाएगो? जैसी कही कि इंद्र के क्रोध से अब हमें कौन बचाएगो? ठाकुर जी बोले हमने जा गिरिराज देवता को पूजन कियो है, वो गिरिराज देवता ही हमें इंद्र के क्रोध से बचाएंगे। आज सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर पहुंचे गिरिराज महाराज की तलहटी पर और गिरिराज जी की तलहटी पर जाके गिरिराज जी से शरण मांगने लगे कि हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी शरण में है, हमारी रक्षा कीजिए। गिरिराज जी की तलहटी में सारे ब्रजवासी पहुंचकर पुकार करने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासी पहुंचे, हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। और जैसी सारे ब्रजवासी पहुंचे उसी समय सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गोवर्धन नाथ हैं। और आज अपनी एक उंगली पर यहाँ पर ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। और जैसी ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। गिरिराज पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी आए और सब ब्रजवासियों की ठाकुर जी ने रक्षा की।
आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, मैया यशोदा डरने लगी। मैया यशोदा ग्वाल वालन ते बोली, अरे भैया मेरो लाला छोटो सो है, याने जितनो भारी विशाल पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा रखो है, कहीं मेरे कन्हैया की बैया ना मुड़ जाए। तुम सब ऐसो करो, अपनी अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो। सारे ग्वाल बाल आए, बोले देख कन्हैया, तेने बड़ी देर तेजी गिरिराज पर्वत उठा रखो है, अब तू ऐसो कर, नेक आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे तेजी गिरिराज पर्वत उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले देखो भैया, तुम तेजी गिरिराज ना उठेगो। अब जैसी कही कि तुम ते गिरिराज ना उठेगो, सारे ग्वाल बाल बोले अच्छो, ते 7 बरस को छोरा, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत उठा रखो और हम सबंते बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि भैया मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी जानते हैं कि यदि हमने कह दिया कि हम भगवान हैं तो अभी यहाँ से उठा के अलमारी में बंद कर दिए जाएंगे। हम ठाकुर जी के संग में करते क्या हैं, यही तो करते हैं, अलमारी में बंद करके रखते हैं, अलमारी में बिठा के रखते हैं। ठाकुर जी बोले देखो भैया, यदि नाय मानो तो प्रयास करके देख लो, उठाए के देख लो। सब ग्वाल वालन ने अपनी अपनी लाठियों को लगा लियो और सब बोले कन्हैया अब हमने उठा लियो गिरिराज पर्वत, अब तू बैठ जा। अब जैसी ठाकुर जी ने हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया, तू ही संभाल। दोबारा ठाकुर जी ने फिर गिरिराज पर्वत धारण कर लियो। अब जो छोटे छोटे ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी के निकट आए और बोले कन्हैया एक बात बता, इन सबरन पे तो जी गिरिराज पर्वत उठोन आए, तेने अकेले ने गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? तेरे अंदर इतनो बल इतनो सामर्थ्य कांते आ गयो जो तेने अकेले ने गिरिराज पर्वत धारण कर लियो। जैसी कही ठाकुर जी तो बात बनाने में बड़े ही माहिर है। ठाकुर जी बोले भैया कहा मोकू छोटो मोटो चोर जानो, मैं केवल अकेला माखन चुरा के नहीं जानू, मैंने एक नई विद्या सीखी है। बोले अच्छो कौन सी विद्या सीखी है? ठाकुर जी बोले मैंने एक नई विद्या सीखी है कि जो भी मेरी और एक टक लगा के मोकू देखेगो तो बाकी अंदर को सारो बल सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जो गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब मेरी और एक टक लगा के मोकू देख रहे, तो तुम सबन की अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आएगी। मधुमंगल बोलो तुरंत, अरे तभी तो हम जाने कि आजकल हम इतने कमजोर काई को है रहे हैं, हमारे अंदर की सबरी ताकत या कन्हैया के अंदर जा रही है। ठाकुर जी बोले देखो जी गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाए लगो, तो फिर गिरिराज पर्वत उठायो कैसे कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। ठाकुर जी बोले भैया जे गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाए लगो, मैंने जो गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो, कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु जिन गोपिन की प्रेम ने सहायता कर दी और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। 7 दिन और 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था। और ऐसा वर्णन आता है, वैसे तो 21 किलोमीटर का गिरिराज जी का स्वरूप है, लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था उस समय गिरिराज महाराज ने 84 कोस का रूप धारण कर लिया था। 84 कोस का रूप बना के 84 कोस ब्रज में रहने वाले सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी गोवर्धन नाथ ने। 7 दिन 7 रात्रि अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया प्रभु ने। 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट गईं। अब इंद्र को लगा कि सारा ब्रज बह गया होगा, जाकर देखूं तो सही। और जैसी इंद्र देखने के लिए आए तो पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है।
इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि मैंने अपराध कर दिया, भगवान की परीक्षा ले ली। जाकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। 16 श्लोकों में स्तुति की भगवान की और क्षमा मांगने लगे। भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। लेकिन राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव, जब ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी तो 7 दिन और 7 रात्रि जो बरसात हुई, वो बरसात का सारा जल कहाँ चला गया जब ब्रज में धूल उड़ रही है? सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान जब त्रेता युग में राम अवतार धारण करके आए थे तो एक बार माता जानकी रघुनाथ जी से बोली, भगवान, हमारे घर में ऐसे साधु, ऐसे संत भोजन करने के लिए आते हैं जो थोड़ा बहुत भोजन करते हैं, भोजन कराने में मन तृप्त नहीं होता। आप कोई ऐसे संत को बुलाइए जिनको भोजन कराने में हमारा मन तृप्त हो जाए। राम जी ने किसको बुलाया? बोले, अगस्त जी महाराज को। अब अगस्त जी कैसे हैं? जो एक आचमनी में पूरे समुद्र को पान कर जाते हैं, ऐसा बल है अगस्त जी का। अगस्त जी को बुलाया, खूब स्वागत सत्कार से बिठाया। अब मैया जानकी गई, एक सुंदर सी थाली परोसकर अगस्त जी के लिए लाई, लाकर सन्मुख रख दिया। अब बड़ी देर हो गई, अगस्त जी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। देखते देखते बोले, मैया और लेकर आओ। जानकी जी बोली, भगवान, पहले जो सामने रखा है पहले उसको पाइए, तब और लेकर आएंगे। अगस्त जी बोले, मैया, ये तो केवल एक निवाला है, इसलिए और लेकर आओ। अब तो दौड़ दौड़ कर माता जानकी परोस रही हैं। अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। अब तो भैया धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। तो माता जानकी जब थोड़ी परेशान हुई तो बोली, भगवान, शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले, मुझे भी पता है जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। अब मैया सोचने लगी, सुबह से शाम हो गई, अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया। अब तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब मैया जानकी दौड़ दौड़ कर परोसती जा रही है। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर अगस्त जी का पेट ना भरे। अब जब रिद्धि सिद्धि परेशान, गणेश जी परेशान, मैया जानकी परेशान, तो पहुंची मैया राम जी के पास में और बोली, भगवान, इस बार लगता है कुछ ज्यादा ही पाने वाले संत पधारे हैं। इनका पेट ही नहीं भरता, पेट ही तृप्त नहीं होता। यदि खाली पेट जाएंगे तो अपराध लगेगा, इसलिए आप कृपा कीजिए। राम जी ने एक कटोरे में खीर दी और कहा, ये खीर जाकर आप संत को खिला दीजिए। उस खीर को लेकर जानकी मैया आई और जैसे राम जी ने वो खीर दी, अगस्त जी महाराज ने उस खीर को पाया तो डकार आ गई, पेट भर गया। अब बोले, मैया जल लेकर आओ। अब जैसी जल की बात कही कि जल लेकर आओ, सोई जानकी मैया घबरा गई कि भोजन इतने दिन में किए हैं तो ना जाने जल कितने दिन में पिएंगे। राम जी की ओर इशारा कर दिया, भगवान, भोजन की व्यवस्था हमने कर दी, अब जल की व्यवस्था आप कीजिए। तब राम जी अगस्त जी महाराज से बोले कि हे ऋषिवर, मैंने इस अवतार में आपको भोजन कराए हैं और जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और इंद्र क्रोधित होकर जब 7 दिन बारिश करेगा तो आप आकर उस बारिश के जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज जो 7 दिन और 7 रात्रि जो इंद्र ने बरसात की है, उस बरसात के सारे जल को अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अब सारे ब्रजवासियों की प्रभु ने रक्षा की। अब यहाँ पर धीरे धीरे ठाकुर जी लीलाएं करते जा रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को प्रभु आनंद देते जा रहे हैं। आज कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सारी गोपियां यमुना में स्नान करती और यमुना में स्नान करने के बाद माता कात्यायनी से वरदान मांगती। कात्यायनी महामाई महायोगेंधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवम पति में कुरते नभा। माता कात्यायनी से वरदान मांगती कि हे मां, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन जब गोपियां यहाँ पर यमुना में स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। तो भगवान ने यहाँ पर गोपियों के संग में चीरहरण लीला की। अच्छा, चीरहरण लीला का भाव समझिए पहले। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं। चीरहरण लीला में भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा डला रहता है, आज भगवान ने चीर के स्वरूप में उस पर्दे का हरण कर लिया। जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जब माया का पर्दा हट जाए तभी भगवान से मिलन होता है। तो चीर के रूप में वो माया का पर्दा प्रभु ने हटाया है। अच्छा, एक बात और देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्र चुराए। भगवान कैसे थे? चलिए एक बार के लिए मान भी लीजिए कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो जरा विचार करो, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र चुराए थे, चीरहरण लीला की थी, उस समय भगवान की आयु कितनी थी? उस समय भगवान की आयु केवल मात्र 7 वर्ष की आयु थी। और भैया 7 वर्ष के बालक के अंदर संसार के दोष नहीं होते हैं, गुण अवगुण नहीं होते हैं, काम क्रोध नहीं होता है। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनकी मानसिकता पता चलती है कि कितनी गिरी इनकी सोच है। जरा विचार करो, 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया, सबको याद है कि ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु में चीर चुराया था। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला तो कन्हैया सबको याद है, लेकिन भैया 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है। जिस बीच सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, तब 16 वर्ष के कन्हैया ने प्रकट होकर द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था। ये कोई नहीं कहता कि वो चीर भी तो बढ़ाते हैं। हम भगवान की लीलाओं में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, प्रभु ने ऐसा क्यों किया। एक तरह से देखा जाए, हम आपको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम भगवान की लीला में हस्तक्षेप करें, क्योंकि प्रभु कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा रहता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो भगवान ने यहाँ पर गोपियों के संग में चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला के बाद प्रभु यहाँ पर गोपियों से बोले कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। अब ठाकुर जी नित्य प्रति अपने ग्वाल बालों के संग में गौचारण लीला के लिए जाते हैं। गौचारण लीला के लिए प्रभु नित्य प्रति जाया करते हैं। और जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी का नियम है कि कभी भी किसी भी दिन अपने घर से प्रभु भोजन लेकर नहीं जाते। नित्य प्रति जब दोपहर में ठाकुर जी भोजन किया करते हैं, तो जो ग्वाल बाल अपने घर से भोजन लेकर आते हैं, उन्हीं के साथ में बैठकर प्रभु पाया करते। ठाकुर जी के इतने सारे सखा हैं, लेकिन इनमें जो मधुमंगल नाम के सखा हैं, वो घर से बड़े गरीब हैं। मधुमंगल रोज मन में विचार करते हैं, आज मैं अपने घर को भोजन कन्हैया को कराऊंगा, आज अपने घर से भोजन ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी घर से गरीब हैं तो भोजन नहीं ले जा पाते। आज क्या हुआ, दोपहर का समय हुआ, सारे ग्वाल बाल वन में एकत्रित हुए भोजन करने के लिए। तभी सब सखाओं के मध्य ठाकुर जी बोले, देखो भैया, आज तो मैं भोजन करूंगा तो या मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन ना करूंगा। जैसी कही कि या मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा।
मधुमंगल तुरंत दौड़े, बोले लाला अभी मैं अपने घर से भोजन लेके आऊं। और दौड़े दौड़े गए अपने घर में, जाके मैया से बोले मैया आज सब ग्वालन के मध्य कन्हैया ने मोसो कही कि मैं तो मधुमंगल के घर को भोजन करूंगो, घर में कछु भोजन हो तो कन्हैया के ताई दे दो। अब मधुमंगल की मैया बोली लाला तू तो घर की सारी स्थिति जाने, घर में 2 दिन से भोजन नाए बनो है और तो को भरोसो नाए तो देख ले जे कछु मिले सो ले जा। अब जैसी मधुमंगल अपने घर के अंदर गए तो क्या देखा, 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई थी। जब 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी उस कड़ी को देखा और उठाकर दौड़ पड़ी जहां ठाकुर जी बैठे हैं कुंजन की ओर। अब जैसी दौड़ी, एक वृक्ष की ओट में ग्वाल बाल और कन्हैया बैठे हैं और उसी वृक्ष की ओट में जाकर मधुमंगल खड़े हो गए और विचार करने लगे, अरे मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए बेवारो है, आज पहली बार मोसो भोजन मांग्यो और मैं अपने कन्हैया को जे बासी खट्टी कड़ी खवाऊंगो। यदि कन्हैया के मध्य ले गयो तो माने गो ना जे कड़ी को खाएगो, कहा करूं। अब कुछ भी विचार ना आयो तो जल्दी जल्दी सारी वो कड़ी को मधुमंगल खुद ही पी गए। अब जल्दी जल्दी जब उस कड़ी को पिया तो कुछ कड़ी मधुमंगल के मुख पर लग गई। इतने में ग्वाल वालों ने जैसी पलट के देखो तो सबरे बोले, अरे भैया ये तो हमारो मधुमंगल है। सब बोले, चोरे मधुमंगल ते तो कन्हैया के ताई भोजन ले भी गयो। मधुमंगल बोले, लाला कन्हैया देख मोको क्षमा कर दे, बड़ी भूख लगी थी तो जितना भोजन लेके आयो मैंने सब रो पा लियो, पर हाँ कल मैं पक्का तेरे ताई भोजन लेके आऊंगो। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल मैंने तो पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगो तो तेरे घर को भोजन करूंगो, वरना भोजन नाए करूंगो। मधुमंगल बोले, कन्हैया अब तो कछु बचो ही ना है, तू कहाँ पावेगो। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल मेरे ताई तो खूब भोजन बचो है। और मधुमंगल गए, मधुमंगल के निकट ठाकुर जी गए और जो मधुमंगल के गालों पर कड़ी लगी थी, आज जीभ निकाल कर ठाकुर जी उस कड़ी को चाटने लगे। जब उस कड़ी को चाटने लगे सारे ग्वाल वाले दृश्य देख रहे हैं, सबके नेत्र सजल हो गए। हमारो कन्हैया हमसो कितना प्रेम करे। ठाकुर जी जानते हैं कि मधुमंगल रोज विचार करते हैं कि आज अपने घर को भोजन कराएंगे, आज भोजन कराएंगे, पर घर से गरीब है भोजन नहीं करा पाते। हृदय का भाव है। आज उस भाव को देखकर मुख पर जो 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी मधुमंगल के लगी थी ना, आज वो पर ब्रह्म, वो त्रिलोकी का मालिक आज उस झूठी कड़ी को चाट रहा है। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, अरे ये कैसा भगवान है, ये तो लोगों के घर की झूठन खा रहा है। मैं नहीं मानता कि ये कोई भगवान है, मैं तो पहले परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा कैसे ली, ठाकुर जी के जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, उनको चुराकर ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर छोड़ दिया। अब विचार करने लगे, यदि सच में भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और यदि भगवान नहीं होगा तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होगा। अब दोबारा जैसी ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो क्या देखा, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े ब्रह्मलोक में विचरण कर रहे, यहाँ वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। और दौड़ के फिर ब्रह्मलोक गए तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़ी ब्रह्मलोक में है। और दोबारा फिर वृंदावन आए तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े वृंदावन में है। अब तो अपनी गलती का पश्चाताप हुआ ब्रह्मा जी को कि मैंने तो मिथ्या ही भगवान की परीक्षा ले ली। जब क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास जाने लगे तो ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और ब्रह्मा जी का रूप बनाकर पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर द्वारपालों से बोले, देखो भैया आजकल मेरे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं। यदि मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए
तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल देना। और जाकर खुद ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठ गए। अब जब थोड़ी देर में ब्रह्मा जी लौट कर आए और अपने महलों में जैसी अंदर जाने लगे, सोई द्वारपालों ने धक्का दे दिया। हाँ, कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में जा रहा हूं अंदर। द्वारपाल बोले, अच्छो भैया ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं। जैसी कही तो बोले, हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर महलों में बैठे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे नकली ब्रह्मा बताने वाला ये असली ब्रह्मा कौन आ गया? जैसे नेत्र बंद करके देखा सो वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, देखो भैया, हमने मान लिया कि हम नकली ब्रह्मा हैं, एक बार जरा अपने असली ब्रह्मा को बुला दो, हम भी दर्शन कर लें कि असली ब्रह्मा कैसे होते हैं। द्वारपाल बोले, देखो यहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, हम अभी ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं। और जैसी द्वारपाल ब्रह्मा जी को लेने के लिए गए, सो वहां से ठाकुर जी फिर गायब। अब फिर ठाकुर जी वृंदावन आ गए। अब जैसे ठाकुर जी फिर से वृंदावन आए, ब्रह्मा जी वृंदावन आए, साष्टांग लेट गए ठाकुर जी के सामने। 32 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा को श्राप दे दिया। अच्छा, यहां पर एक बार जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा की गलती बड़ी थी या फिर इंद्र की गलती बड़ी थी? यदि देखा जाए ना तो इंद्र की गलती ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि ब्रह्मा ने तो कुछ ब्रजवासियों को कुछ दिनों के लिए चुराया है, पर इंद्र ने तो सारे ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की थी। तो इंद्र की गलती बड़ी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र को वरदान दिया, और ब्रह्मा को क्षमा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, इंद्र ने भले ही मेरे ब्रजवासियों को मारने के बहाने, लेकिन कुछ समय के लिए उन ब्रजवासियों को मेरे पास कर दिया, पर मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को इंद्र ने, यहाँ ब्रह्मा ने मुझसे दूर कर दिया। और जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर कर दे, मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, जिनको एक पल के लिए भी मैं नहीं भुलाता, एक पल के लिए भी जिनको मैं अपने से दूर नहीं करता। आज ब्रह्मा को श्राप दिया भगवान ने कि तुमने मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया। ये देवताओं का गुण थोड़ी ना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आने वाले युग में कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनवाएगा, कोई तुम्हारा पूजन नहीं करेगा। आज हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे देवता का मंदिर बनवाते हैं लोग, बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं, पर कोई ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनवाता, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला है। केवल मात्र एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में है। ठाकुर जी ने श्राप दिया, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रजवासी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ब्रजवासियों के बिना ठाकुर जी कहते हैं मैं एक पल नहीं रह सकता। इतने प्रिय क्यों हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी? क्योंकि भैया जो ब्रजवासी है ना, वो कन्हैया को अपना प्राण मानते हैं। हम ब्रजवासियों की भोर भी कन्हैया के नाम से होती है और साज भी कन्हैया के नाम से ही होती है। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पर बसत जहां अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावनवासी है।
ब्रजवासियों से ठाकुर जी को इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, इसलिए ब्रजवासी कहा भी करते हैं कि महाराज हमारे कन्हैया की तरह इस संसार में दूसरा कोई देव नहीं है। लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो में नाय, चटक मटक सो ठाकुर, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं काल कृष्ण भगवान की ताली सेवा करते हुए सभी हरि तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, लटकी सी चाल चलावत सीखे, लट किस चाल चलावत सीखे, तेरे नैन चलावे तीखे, तेरे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव तब हुए, ब्रज में घिरेगा, सब देवन को देव कबूये ब्रज में घेरेगा, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, जय हो, ताली सेवा करते हुए सभी गिरधारी भगवान की जय हो। सात दिना तक गिरिवर धारो, सात दिना तक गिरिवर धारो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को धूम बधायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को
शिव ब्रिज में आयो, ऐसो वैभव बार तब हुए ब्रज में गारी खाए। ऐसो भगवान तब ये ब्रिज में गारी खा। हाथ ऊपर करके कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। अरे भैया ध्यान का है, तो हाथ पर खड़े करके। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मैं ना। राधे 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 जय जय श्री राधे। ब्रजवासी कहते हैं भैया ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। प्रेम को देखा जाए तो इतने चटक मटक से है, और बल को देखा जाए तो कहा भैया बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, 7 दिना तक गिरिवर धारो। फिर भी सब देवन को देव तब हुए ब्रज में गारी खाए। कहा सब देवों के देव हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों से गारी खाते हैं प्रेम में। इसलिए कहा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। इनकी तरह भैया कोई दूसरा देव नहीं है। इतना प्रेम ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों से करते हैं। आज ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ दिया प्रभु ने। ब्रह्मा ने परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा के बदले भगवान ने क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। अब ब्रजमंडल में ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। आज क्या हुआ, ठाकुर जी साज की बेरा में गौचारण लीला करके लौट रहे थे। जब साज की बेरा में गौचारण लीला करके प्रभु लौटे तो क्या देखा कि आज सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठे हुए हैं, और चर्चा क्या चल रही है कि यमुना में एक विषैला कालिया नाग आ गया है, जिस कालिया नाग के आते पूरी यमुना के जल को विषैला कर दिया है। उसकी विष का इतना प्रभाव है कि कोई पक्षी भी यमुना के ऊपर से निकल जाए ना तो उसके विष के प्रभाव के कारण वो मर के वहीं गिर जाता। अब ठाकुर जी ने जैसी सुना तो विचार करने लगे कि महाराज मैं तो इस ब्रजमंडल में सबको आनंद देने के लिए आया हूँ, सबको सुख देने के लिए आया हूँ, और आज यहाँ मेरे होते हुए भी यहाँ ब्रजवासियों को दुख मिल रहा है। आज क्या हुआ, रात्रि बीत गई, पूरी रात ठाकुर जी को नींद नहीं आई। जब ठाकुर जी को पूरी रात नींद नहीं आई, भोर की बेला हुई। अब एक बात यहाँ पर ठाकुर जी जानते हैं, भोर की बेला जैसी हुई तो सारे ग्वाल वाल आए, बोले कन्हैया आज गौचारण लीला के लिए न जानो। सब ग्वाल वालन थे। ठाकुर जी बोले देख भैया हम रोज रोज गैया चरावे को जावे, पर आज हम गैया चरावे ना जाएंगे। सबरे सखा बोले काहे की खुशी में ना जाओगे। ठाकुर जी बोले भैया आज हमारा मन है कि हम कोई खेल खेलेंगे। सब बोले तेरी इच्छा बता कौन सा खेल खेलेंगे।
ठाकुर जी बोले हम गेंद बल्ला को खेल खेलेंगे। सब सखा बोले ठीक है। अब यहाँ पर जो गेंद थी वो राधा जी के भाई श्री दामा की गेंद थी। तो श्री दामा बोले देख कन्हैया, खेल तो मैं एक ही शर्त पे खेलूंगा कि जाके हाथ से मेरी गेंद खोवेगी, वो वहीं से मेरी वही गेंद लाके देगो, मैं तभी खेलूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब जैसी खेल वे को जाने लगे सब सखा, तो दाऊ भैया कहाँ रुकवे वाले, दाऊ भैया पहले ही संग में जाने लगे। ठाकुर जी बोले दाऊ भैया आप हमारे संग ना जाओगे। ठाकुर जी जानते हैं कि यदि दाऊ भैया गए, मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं वो काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ठाकुर जी जा रहे हैं कालिया नाग को मारने के लिए, और दाऊ भैया कौन है? बलराम जी शेषनाग का अवतार हैं, तो कहीं उसका बचाव करने ना लग जाए। ठाकुर जी बोले मैया से मैया देखो मैं दाऊ भैया को संग ना ले जाऊंगो खेलवे। मैया बोली क्यों ना ले जाएगो? ठाकुर जी बोले देख मैया, जे दाऊ भैया सब ग्वालन के मध्य मोकू चढ़ावे और मोसो बोले कि नंद बाबा गोरे हैं, मैया यशोदा गोरी है और तू कारो है, तो तू मैया को लाला ना है, मैया ने तो को मोल को लियो है, या सो मैं दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगो। आज समझा दियो मैया ने दाऊ भैया को। दाऊ भैया नहीं गए। ठाकुर जी पहुंच गए यमुना के किनारे पर, और यमुना के किनारे पर जैसे ठाकुर जी ने गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया, खेलते खेलते ठाकुर जी ने उस गेंद को ऐसा फेंका कि वो सीधी जाके यमुना में गिरी। अब जैसी गेंद गिरी, उससे पहले ठाकुर जी ने अपनी माया को आदेश दिया कि सारे सखाओं की बुद्धि विपरीत कर दो, वरना सखा ग्वाल वाल कभी ठाकुर जी को यमुना में नहीं जाने देंगे। जैसी ग्वाल वालों की बुद्धि घुमा दी, श्री दामा बोलने लगे देख कर रिया, मैंने पहले ही कही कि जाके हाथ से मेरी गेंद खोवेगी, वो मेरी गेंद लाके देगो। ठाकुर जी बोले भैया मैं गेंद तो ला दे, तो पर तेरी गेंद तो यमुना में चली गई, मैं कैसे लेके आऊं? ग्वाल वाल बोले हम कछु ना जाने, तेने श्री दामा की गेंद खोई है, तू ही गेंद लाके देगो। ठाकुर जी बोले अच्छो तो मैं जमुना में कूद जाऊंगा। ग्वाल वाल बोले कूद जा, पर मेरी गेंद लाके दे। आज ग्वाल वालों ने कैसे कह दिया कि कूद जा, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले ही उनकी बुद्धि घुमा दी है। अब जैसी कही ठाकुर जी जाके कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, अब कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर सीधी छलांग लगा दी यमुना में। अब जैसी यमुना में छलांग लगाई, माया किसकी है? कन्हैया की माया है। ठाकुर जी जैसे यमुना में गए तो माया भी पीछे से यमुना में गई। अब यहाँ क्या हुआ, सारे ग्वाल वालों ने तुरंत रोना चालू कर दिया, हमारो कन्हैया कहाँ गयो, हमारो लाला कहाँ गयो। रोते रोते मैया के पास पहुंचे, बाबा के पास पहुंचे कि कन्हैया यमुना में कूद गयो है। जैसी सुनी कि कन्हैया यमुना में कूद गयो, मैया तो सुनते ही मूर्छित हो गई। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं कि ठाकुर जी यमुना में कूद गए। लेकिन भैया देखो यमुना जल के अंदर क्या हो रहा है। ठाकुर जी जैसे गए तो कालिया नाग तो बड़ी गहरी निंद्रा में सो रहा था, और जैसी देखा तो जो कालिया नाग की नाग पत्नियां थी, इन्होंने देखा कि इतना सुंदर बालक इस यमुना में कैसे आ गया। वो नाग पत्नियां कहने लगी आ गया सो तो ठीक है, आने के बाद अभी तक जीवित कैसे है? नाग पत्नियां बोली देखो बालक, तुम जहां से भी आए हो ना, वापस लौट कर चले जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों चले जाएं, हम अपनी गेंद लेवे को आए हैं। नाग पत्नियां बोली हमारे जो पति हैं, स्वामी हैं, वो अभी सो रहे हैं, यदि वो जाग गए ना तो जीवित नहीं जा पाओगे, इसलिए जहां से आए हो वापस लौट कर चले जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से कौन डरता है, मैं तो उन्हीं से मिलने के लिए आया हूं। और सीधे गए, जाके कालिया के ऊपर एक चरण का प्रहार किया ठाकुर जी ने। जैसी चरण का प्रहार किया, कालिया फन फरा कर जैसी जागा और सारा विष ठाकुर जी के ऊपर निकाल दिया। जैसी विष निकाला तो पहले तो ठाकुर जी सावले थे, लेकिन आज जब कालिया ने अपना सारा विष ठाकुर जी के ऊपर उतार दिया तो आज ठाकुर जी का रूप कैसा हो गया, नील वर्ण स्वरूप हो गया, नीलमणि की तरह प्रभु का स्वरूप हो गया। और आज भगवान कालिया के संग युद्ध करने लगे। कालिया ने अपने शरीर को फैलाया, ठाकुर जी को लपेट लिया उसमें,
अब जैसे ठाकुर जी को लपेट लिया, ठाकुर जी ने अपना शरीर फुलाना चालू किया और जैसी शरीर को बढ़ाना चालू किया, कालिया का शरीर फटने लगा, रक्त की धार बहने लगी। और जैसी रक्त की धार बहने लगी, नाग पत्नियां समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, क्षमा मांगने लगी, भगवान आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया इनसे। ठाकुर जी बोले मैं कैसे क्षमा कर दूं, इन्होंने मेरी यमुना को पूरा विषैला कर दिया और मैं इनको क्षमा कर दूं। कालिया नाग बोला प्रभु एक बात बताओ, आपने कहा कि मैंने यमुना को विषैला कर दिया, तो एक बात का जवाब दो, इस संसार को किसने बनाया? ठाकुर जी बोले मैंने बनाया। तो फिर हम नागों को किसने बनाया? ठाकुर जी बोले मैं नहीं बनाया। तो हम नागों को जो विष की गठरी दी है वो किसने दी? भगवान बोले मैं नहीं दी है। तो कालिया बोला फिर मैंने कैसे विषैला कर दिया यमुना को? तेरा तुझको अर्पण जो आपने दिया है वही तो मैंने दिया है। ठाकुर जी बोले फिर मैंने तुम नागों के लिए देश भी तो अलग बनाया है, वहां जाकर रहो। कालिया नाग बोले प्रभु मैं चला तो जाऊं, पर वहां जो नागों के राजा हैं वो मुझे रहने नहीं देते। जैसी कहा ठाकुर जी बोले अब तुम चिंता ना करो, मैं अपने चरणों के निशान तुम्हारे फनों पर दूंगा, नागों के राजा पहले से ज्यादा भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। सारे ब्रजवासी बाहर रो रहे हैं। आज कालिया के फनों पर तांडव करते हुए ठाकुर जी यमुना से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं, सारे देवी देवता ठाकुर जी के ऊपर पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। प्रभु का तांडव कैसे हो रहा है? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बम 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 विनती करत नाग बधुहारी, बम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बम 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 विनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ठाकुर जी तांडव करते हुए जल से बाहर निकल कर आए और जैसी ठाकुर जी जल से बाहर निकल कर आए, ठाकुर जी की बांसुरी को जैसी ब्रजवासियों ने सुना, जो मूर्छित होकर पड़े हुए थे सबको एकदम सुधाई। मैया ने जैसी देखो कि ठाकुर जी कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं, मैया बोली अरे लाला तू जल्दी नीचे आ जा, जे कालिया नाग तो को खा जाएगो, जल्दी ते यहाँ पे आ जा। ठाकुर जी बोले मैया अब जे कालिया नाग मोकू खावेगो ना है, अब तो जे मेरो चेहरा बन चुको है। अब नृत्य करते करते कालिया नाग ने ठाकुर जी को किनारे छोड़ा, प्रणाम करके वहां से फिर नागों के देश चला गया। तो भगवान ने यहाँ कालिया के ऊपर नृत्य किया, कालिया मर्दन की कथा यहाँ पर श्रवण कराई। अब धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज जैसी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, बंसी बट पर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे थे। और जब आज ठाकुर जी बंसी बट पर बंसी वादन कर रहे हैं, जिस किसी गोपी के कानों में ठाकुर जी की बंसी की धुन जा रही है, उस गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। जो गोपी जो काम कर रही थी, जिस स्थिति में जो गोपी थी, ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनकर उस स्थिति में ही अपना सारा काम काज छोड़कर सारी गोपियां एकत्रित होकर बंसी बट पर पहुंची। और जब बंसी बट पर गोपियां पहुंची, आज ठाकुर जी ने जैसी देखा कि सारी गोपियां आई हैं, पहले तो सबका ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और अगले ही पल ठाकुर जी कहने लगे, अरे गोपिकाओं
एक बात बताओ, तुम इतनी अर्धरात्रि में या निर्जन वन में कहा कर रही हो? एक बार जरा विचार करो। पहले तो कोई हमें आमंत्रण दे के बुलावे और हम उसके आमंत्रण पर जैसे उसके पास जाएं, अगले ही पल पूछने लग जाए, अरे क्यों आए हो, क्या काम है? कितना बुरा लगेगा। आज भगवान ने ऐसे ही किया। पहले तो गोपियों को बुलाया और जैसी गोपियां पहुंची तुरंत पूछने लगे, क्यों आई हो, क्या काम है? अरे तुम पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी रात्रि में अपने घर में ही शोभा देती है। आप लौट कर चली जाओ। यदि तुम अपने घर नहीं गई ना, तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो तुम्हें महापाप लगेगा, इसलिए अपने घर लौट कर चली जाओ। ठाकुर जी बोले, एक बात बताओ। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप हमारी एक बात का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद यदि आप कहेंगी तो हम लौट कर चली जाएंगी। जैसी कही तो महाराज पूछने लगे। गोपियां बोली, कन्हैया एक नारी थी जो अपने पति को ही भगवान माना करती थी। अब जैसी देखा कि अपने पति को ही भगवान माना करती थी, आज इसका पति किसी काम के लिए परदेश जाने लगा और जब परदेश जाने लगा तो इस नारी कहने लगी कि मैं आपका मुख देखे बगैर तो जल भी नहीं पीती हूँ, आप परदेश जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी? इसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर इसको दे दी और कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पति का पूजन करना। उसका पति परदेश चला गया। अब इसका नियम था कि जब भी उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठती तो अपने घर के द्वार बंद कर देती और फिर उस मिट्टी के पति का पूजन करती। अब एक दिन क्या हुआ, उसी समय एक गोपी उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठी थी, घर के द्वार बंद थे, तभी इसका पति लौट कर आ गया। अब विचार करने लगी, यदि पूजा से उठूंगी तो पातिव्रत धर्म नष्ट होगा और साचा पति द्वार पर खड़ा है, यदि जाकर द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले, ये भी भला कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। जब साचा पति द्वार पर खड़ा है तो फिर घर में बैठी मिट्टी के पति का क्या पूजन करना, जाकर द्वार खोल देना चाहिए। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर कर जाए। यहां गोपियां बोली कि महाराज जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? और भैया जब तक कथा चल रही ना तब तक बीच में मंच पर मत आने दीजिए किसी को। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे राधे राधे। तो यहाँ गोपियां कहने लगी, प्रभु आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो फिर हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? अब वास्तव में जानते हैं साचे पति तो हम सबके गोविंद ही हैं, हम सब उनकी नारियां हैं, हम सब उनकी स्त्री हैं। और जब जीवन में साचे पति का सानिध्य मिल जाए ना तो गोपियां बोली, फिर हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें, क्या चिंता करें? ठाकुर जी समझ गए, ये मानेंगी नहीं, इनके मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा। आज ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया। जैसे ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया तो यहाँ पर आज महाराज रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियां विचार करने लगी कि आज ठाकुर जी हमारे साथ विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया तो भगवान गोपियों के मध्य से गोपियों को छोड़कर चले गए। जब ठाकुर जी चले गए, गोपियों को सुध आई कि कन्हैया हमें छोड़कर चले गए हैं, तो आज सारी गोपियां
वन वन भटक भटक कर ठाकुर जी को ढूंढने लगी। गोपियां रोने लगी, जगह जगह जाकर ठाकुर जी को खोजती हैं, रुदन करती हैं। आज गोपियों की रोते रोते स्थिति ऐसी है कि हर एक गोपी श्याम को ही कन्हैया मानने लगी। एक कहती है देख मैंने पूतना का उद्धार कर दिया, दूसरी कहती है मैंने गोवर्धन को उठा लिया, एक बोली देख मैंने कालिया का नाग नाथन कर दिया। अब जब श्याम को ही सारी गोपियां कन्हैया मानने लगी, स्थिति ऐसी है एक पल और ठाकुर जी नहीं आए तो अभी गोपियां प्राण त्याग देंगी। रोते रोते गोपियों ने गोपी गीत को गाया। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्यत इंदिरा सांस विदत रही। और जब रोते रोते गोपी गीत का गायन किया, गोपियां कहने लगी प्रभु आप हमें छोड़कर चले गए हैं और यदि अब आप लौटकर नहीं आए तो आपको पाप लगेगा। अभी ठाकुर जी कह रहे थे कि आप घर नहीं गई तो आपको पाप लगेगा। अब गोपियां कह रही हैं कि आप यदि हमारे पास नहीं आए तो आपको पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? क्योंकि आपने हमारा वध किया है, आपने हमें मारा है। अब मारा कैसे है ठाकुर जी ने? कहते हैं ना, गोपियां बोली नेह किम बधा, आपने हमारे साथ नेह लगाया और हमें छोड़कर चले गए तो आपको हमारे वध करने का पाप लगेगा। क्योंकि जानते हैं भैया किसी को तलवार से मार देना ही मारना नहीं होता है, किसी को जहर देकर मार देना ही मारना नहीं होता है। किसी के साथ नेह लगा के, किसी के साथ प्रीत लगा के उसका त्याग कर देना, उसको छोड़ देना भी महापाप होता है, वध होता है। गोपियां बोली नेह किम बधा, आपने नेह लगाया और फिर छोड़कर चले गए तो आपको पाप लगेगा। अब ठाकुर जी को लगा कि यदि अब मैं गोपियों के मध्य नहीं गया ना तो सारी गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी। ठाकुर जी राधा रानी के साथ आज गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। अभी रास हो रहा था लेकिन अब महारास हो रहा है। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है। बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने स्वरूप बनाया है। अच्छा कौन कौन महारास में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग चलेंगे? अच्छा देखो, यदि महारास में जाना है तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा। हाँ, महारास में पुरुषों का जाना वर्जित है। अब बताओ तैयार हो जाने के लिए? अब तो हाथ नीचे कर लिए। अरे घबराओ मत, आप अकेले थोड़ी ना जा रहे हो महारास में, आपके साथ में महारास में कोई और भी आ रहा है। कौन आ रहा है? स्वयं भूत बावन भोलेनाथ गोपी का रूप बनाकर महारास में जाने के लिए जिद कर रहे हैं माता पार्वती से कि मुझे भी महारास में जाना है। तो सबके लिए तो सौभाग्य नहीं मिलता, आपके लिए सौभाग्य मिला है तो सभी भाव से मन से महारास में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। ताली शिरा करते हुए
चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में राजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान की ताली शिवाय करते हुए सभी। हरि बोल। बंसी बटे पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। दम दम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सग जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। अच्छा ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो महाराज में जाना चाहता है सीधे सीधे हाथ करके। अच्छा बीच में दादाजी आप भी कर लो हाथ ऊपर। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी महाराज में प्रवेश करेंगे। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महाराज 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 रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बड़ा सुंदर ब्रजमंडल में महारास हुआ। ठाकुर जी ने गोपियों की मनोरथ को पूरा किया। आज भगवान भोलेनाथ गोपी का रूप बनाकर पधारे और गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रजमंडल में ही विराजित हो गए। जिस दिन से महारास प्रारंभ हुआ है युग बीत गए, लेकिन आज भी ब्रजमंडल में महारास होता है। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, निधिवन जी में दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे निधिवन में जितनी भी लता पता लगी हुई हैं, निधिवन में रात्रि में रुक नहीं पाता।
7 बजे निधिवन राज का मंदिर बंद हो जाता है और मंदिर में जो राधा रानी का रंग महल है वहां रात्रि में सेज सैया लगती है। सेज सैया कैसे? वहां राधा रानी का पूरा श्रृंगार रखा जाता है, दातौन रखी जाती है, लड्डू रखा जाता है, पान रखा जाता है और जल रखा जाता है। जब भोर की बेला में मंदिर खुलता है ना, श्रृंगार पूरा बिखरा मिलता है, दतौन चवाई मिलती है, पान खाया मिलता है, लड्डू खाया मिलता है। वहां का नियम है कि रात्रि में बंदर भी निधिवन में नहीं रुकते, बंदर भी वहां से निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बड़ी बड़ी खोज करके देख ली, किसी को कुछ नहीं मिला। 1-2 बार किसी ने वहां पर रात्रि में छिपकर रुकने का प्रयास भी किया, तो जो वहां पर रुकता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो गूंगा हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। कोई भी भगवान के नित्य विहार के दर्शन नहीं कर पाता। आज भी वहां पर महारास होता है। आप दर्शन करेंगे, यदि आप गौर से देखेंगे निधिवन राज में किसी लता पता को आज यदि आपने सीधा देखा है कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और दूसरे दिन वही लता पता देखने के लिए जाओगे तो उसका आकार बदला आपको मिलेगा। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निधिवन राज में नित्य प्रति महारास होता है। और हमारे ब्रज के संत कहते हैं रात्रि के समय आज भी उनको निधिवन में बांसुरी सुनाई देती है। जितने भी वहां घर बने हैं ना, आप देखेंगे ज्यादातर किसी के घर में उस तरफ खिड़की नहीं मिलेगी। जो 1-2 लोगों के घर में खिड़की है भी तो कोई उस खिड़की को रात्रि में खोलता नहीं है। ठाकुर जी के पायल की झनकार सुनाई देती है आज भी, लेकिन झनकार किसको सुनाई देती है, बांसुरी किसको सुनाई देती है? जिसके कानों ने कभी किसी की बुराई ना सुनी हो, जिसके कान निरंतर राधा रानी का नाम सुनते रहते हैं, जिसकी जिह्वा निरंतर राधा रानी का नाम गाती रहती है, उनको आज भी वहां आभास होता है ठाकुर जी के आने का। तो नित्य प्रति आज भी वहां पर महारास होता है। और महारास कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, महारास तो भैया आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर महारास हुआ। अब धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। ठाकुर जी 11 वर्ष के हो गए। आज नारद जी पहुंचे कंस के पास और जाकर कहने लगे, महाराज आपका शत्रु पूरा 11 वर्ष का हो चुका है, आपको डर नहीं लगता कि आप अपने शत्रु को मारें? आपको भय नहीं लगता? कंस कहने लगे, देखो हमने इतने बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं, पूतना भेजी, तृणावत भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, सक्टासुर नाम का दैत्य भेजा, एक भी वापस लौट कर नहीं आया, सब वहीं के वहीं रह गए। मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी बोले, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और उसी मेले के बहाने कृष्ण और बलराम को बुला लो, अपने ही हाथ से दोनों को मार देना, क्योंकि तुम्हें डरने की चिंता तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्राण तो उस धनुष के अंदर बसे हैं। कंस ने ऐसा ही किया। आज धनुष यज्ञ का मेला रखा और धनुष यज्ञ के मेले के बहाने अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अच्छा देखो, कंस ठाकुर जी से नहीं डरता है, लेकिन कंस राधा रानी से डरता है। राधा रानी से क्यों डरता है? एक बार क्या हुआ, जब बड़े बड़े दैत्यों को कंस भेजता रहता पर कोई भी लौट कर नहीं आता, तो नारद जी बोले, देखो यदि तुम्हें कृष्ण को हराना है, कृष्ण को मारना है, तो कृष्ण की शक्ति को हराओ। कंस बोले, कृष्ण की शक्ति कौन है? बोले, राधा। राधा कृष्ण की शक्ति है, राधा को हराओ। कंस बोले, आपने बढ़िया विचार बताया, हम ऐसा ही करते हैं। अब कंस पहुंचे कहा? बरसाने में। बरसाने में पहुंचे गहवर वन में। राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के बीच में बैठी थी। कंस जाकर लताओं में छिप कर देख रहे थे, तो राधा रानी ललिता विशाखा से बोली, अरे सखी, ये छिप छिप कर निकुंज में कौन देख रहा है? ललिता विशाखा ने जैसे ही देखा तो बोले, हे स्वामिनी जू, ये तो मथुरा नरेश हैं, मथुरा के राजा हैं।
राधा रानी बोली ये यहाँ पर क्यों आए हैं? बोले ये तुम्हें हराने के लिए आए हैं, तुम्हारी शक्ति को छिन्न करने के लिए आए हैं। राधा रानी बोली अच्छा तो ऐसा करो, जाओ इनको पकड़ कर लाओ। ललिता विशाखा गई और कंस को पकड़ कर लाई। अब विचार करो, ललिता विशाखा एक स्त्री है, राधा रानी की सखी है, लेकिन एक एक हाथ से पकड़ा है कंस को। कंस ने इतना प्रयास किया पर खुद को छुटा नहीं पाया। जब खुद को छुटा नहीं पाया, लाकर राधा रानी के चरणों में बिठा दिया। राधा रानी बड़े तेज से मुस्कुराई, बोले इनके संग में क्या करना चाहिए? ललिता बोली देखो श्यामनी जू, ऐसा करो इनको ब्रज का रस चखाना चाहिए। ब्रज का रस कौन सा? बोले इनको गोपी बना दो, गोपी बनाओगे तो ब्रज का रस अपने आप इनको मिल जाएगा, इसलिए इनको गोपी बना दो। आज ललिता विशाखा ने कंस को पकड़ा, लहंगा पहना दिया, चोली पहना दी, चुनरी उड़ा दी, कहा राजा से गोपी बना दिया। अब गोपी बनाने के बाद 2 साल 2 वर्ष कंस को राधा रानी ने बरसाने में रखा और पूरे यहाँ पर वृषभानु बाबा की महल की सेवा करवाती थी राधा रानी की सखिया। 2 साल कंस वहां पर रहे। 2 साल रहने के बाद भी बहुत प्रयास किया कि चला जाऊं, लेकिन जा नहीं पाए। फिर दोबारा नारद जी ही आए और बोले हे स्वामिनी जू, इनको क्षमा कर दो, इनको छोड़ दो, इनको जाने तो क्यों आपने इनको इतनी बड़ी सजा दे रखी है, दंड दे रखा है। नारद जी के कहने पर 2 साल बाद कंस को बरसाने से जाने दिया था राधा रानी ने। तो कंस राधा रानी से डरता था कि मैं वहां जाऊंगा तो फिर पुनः मुझे कोई ना कोई दंड मिलेगा। दोबारा फिर जाने का प्रयास किया तो बरसाने की सीमा पर जैसी जाने वाला था तो पत्थर का बन गया कंस। और कंस जब पत्थर का बन गया फिर क्षमा याचना मांगी तब लौट कर गया। तो कभी कंस बरसाने की ओर देखता भी नहीं था। फिर आज यहाँ पर अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए ठाकुर जी को लेने के लिए। रात्रि का समय था, नंद भवन में भोजन इत्यादि करके नंद बाबा के संग में बैठे। नंद बाबा बोले अक्रूर कैसे आनो भयो? अक्रूर जी बोले बाबा आज हम 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा है तो हमने सोचा 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को ले जाएं और धनुष यज्ञ के दर्शन करा दें। जैसे ये वचन कहे इधर मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी। एक निवाला मैया के मुख में नहीं गया, वो निवाला वही छोड़ दिया और बोले कंस, बोले अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तो तेरे प्राण लेने आया हूं? क्योंकि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक पल के लिए भी मैं इनको खुद से दूर नहीं करती और तुम इनको लेने आ गए। मैं अपने जीते जी कृष्ण और बलराम को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जैसे ही कहा आज नंद बाबा खड़े हुए और बोले यशोदा आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि वो बात जानने का तुम्हारा अधिकार है। यशोदा मैया बोली कौन सी बात छिपाई थी, क्या कहना चाहते हैं आप? नंद बाबा बोले यशोदा जिस कन्हैया को तुम अपना पुत्र कहती हो ना, जे कन्हैया तेरो लाला नाए, जे कन्हैया तो देवकी और वसुदेव को लाला है। बादन तो तेरे गर्भ से कन्या ने जन्म लियो, जो कंस के हाथों से उड़कर आकाश में चली गई थी वो तेरी ही तो कन्या थी। मैंने अपनी मित्रता को निभावे काजे कन्हैया को यहाँ पर रखो है, ये कन्हैया तेरो पुत्र नाए। मैया यशोदा रोने लगी और बोली आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यदि आप मुझे पहले बता देते कि मुझे मित्रता निभानी है, मैं कन्हैया को छिपा के रखती, किसी की दृष्टि नहीं पड़ने देती। लेकिन आज जब 11 वर्ष का हो गया और आज आप कह रहे हैं कि जे कन्हैया मेरो पुत्र नाए। आज तो वो भगवान भी आकर कहे यशोदा कन्हैया तेरो पुत्र नाए, तो भी मैं नाए मानूंगी, कन्हैया मेरो ही पुत्र है, कन्हैया मेरो ही लाला है। नंद बाबा समझाने लगे देख यशोदा
तू अपने पास यदि कन्हैया को रख लेगी कितने दिन सुख पाएगी। त्याग में सुख है। एक बार तू जरा देवकी के बारे में तो सोच। तूने तो कन्हैया को 11 वर्ष अपनी गोदी में खिलायो है, दूध पिलायो है, माखन खिलायो है, लेकिन जरा उस देवकी के बारे में सोच जिस देवकी की आंखों के सामने उस दुष्ट कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। उसकी एक आशा है कि भला कन्हैया सो। 11 वर्ष का कन्हैया हो गया है, लेकिन देवकी ने मुख भी नहीं देखा उसका। एक बार जरा देवकी की पीड़ा का अनुभव करके देख, देवकी को कितनी पीड़ा हो रही होगी। नंद बाबा बोले यशोदा, त्याग करोगी तो नाम बड़ो होगा, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग होता है। किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता। प्रेम के बदले किसी से कोई वस्तुएं पाना प्रेम नहीं होता। जहां पर त्याग की भावना ना होना, वहां जीवन में कभी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम पाना नहीं सिखाता है, प्रेम तो त्यागना सिखाता है। मैया यशोदा को समझा रहे हैं नंद बाबा। ठाकुर जी आए, आकर मैया की गोदी में सर रख कर लेटे हैं। आज पूरे ब्रज में बात फैली है कि कोई परदेसी आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। सारे ग्वाल बाल रात्रि के समय ही नंद भवन के सामने आकर बैठ गए। भोर की बेला हुई, सारी गोपियां, पूरे ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर खड़े हैं। कृष्ण और बलराम द्वार से बाहर निकले और जैसी जाने लगे तो ठाकुर जी ने पलट कर देखा। पलट कर क्या देखा? मैया यशोदा मूर्छित पड़ी हुई है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। ठाकुर जी दौड़ कर गए, मैया को अंकों में भर लिया। बोली, मैया मैं 2 दिन के लिए मथुरा जा रहा हूं, तू या बात पे रोई रही है? मैया बोली, नाय लाला, तू मोको छोड़ के जा रहे हो, मैं यहाँ बात पे नाय रो रही। वैसे भी तू मेरो लाला थोड़ी नाय है, तू तो देवकी को लाला है। देख, एक दिन तेने मेरी माखन की मटकी तोड़ दई, मैंने तो कूखल सो बांध दियो। अब तू अपनी मैया के पास जा रहे हो है। लाला जी बात कबू अपनी मैया देवकी सो मत कहियो कि यशोदा मैया ने वो कूखल सो बांधो। देवकी कहा सोचेगी यशोदा कितनी निर्दयी है, थोड़े से माखन के पीछे मेरे लाला को उखल सो बांध दियो, या बात को यहीं पर छोड़ के जइयो। ठाकुर जी बिलख बिलख कर रोने लगे। बोले, मैया मैं हर बात भूल सकता हूँ, सब बात मैं भूल सकता हूँ, पर जे बात मैं कबू ना भूल सकूं कि मेरी मैया ने मुझको उखल सो बांधो। इस संसार में किसके अंदर इतना बल है जो उस पर ब्रह्म को बांध सके? वो तो आपका प्रेम था, जिस प्रेम के बस आपने मुझको उखल सो बांध दियो। जे बात मैं कबो ना भूल सकूं। मैया को प्रणाम किया, ठाकुर जी रथ में बैठ गए। जैसी रथ में बैठे, अभी तक जितनी गोपियां धैर्य बांध के खड़ी थी ना, अब सब गोपियों की धैर्य टूट गई। अब किसी को याद नहीं है कि कौन खड़ा है। सुध बुध गोपियां भूली और जाकर रथ के सामने लेट गई। बोली, लाला आपके जाने के बाद वैसे भी हमारे प्राण चले जाएंगे, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया आप ऐसा कीजिए, हमारे ऊपर से रथ चला दीजिए, सो प्राण आपके संग ही चले जाएंगे। आज ठाकुर जी ने गोपियों के सामने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर बोले, अरे गोपिकाओ, देखो आपने हमसे इतना प्रेम किया है, उस प्रेम के बदले मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संसार में किसी ने 2 बार भी मेरा नाम लिया है ना, तो इतना करके मैंने लौटाया है। पर आपने जो निश्चल प्रेम किया है, उस प्रेम के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि हम थोड़े दिन और यहाँ पर रहे ना, तो आपके प्रेम के कर्ज तले दब जाएंगे, इसलिए हमें जाने दो। एक गोपी बोली, अरे सखी, जब यहाँ कन्हैया को हमसे दूर रहवे में सुख मिले, तो यहाँ के सुख में हमें सुखी रहना चाहिए। वो प्रेम ही कैसो जो अपने प्रियतम को सुख ना देख पाए, क्योंकि असली प्रेम की परिभाषा जानते हैं।
जिसमें अपने सुख का लेस मात्र भी, हमें अपने सुख की अभिलाषा ना हो कि हमें इनसे सुख मिले, वही प्रेम होता है। तेरे मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मैं रो रो कर तुमको हंसाया करूं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेम तो वही है जहां प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया जाए। गोपियां बोली, देखो यदि कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख मिलता है ना, तो हम काहे कुया की सुख में बाधा बने। गोपियां उठकर खड़ी हो गई। छोटे छोटे बालक बोले, लाला तू जा तो रहो है, पर ये बता दे लौट के कब आएगो। ठाकुर जी ने वैसे ही कह दियो कि भैया मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। अब जैसी परसों की बात सुनी, मानो दौड़ते हुए प्राण गोपियों के हृदय में ठहर गए हो कि परसों ठाकुर जी लौट कर आ जाएंगे। रथ में बैठे ठाकुर जी सबसे विदाई ली, अब मथुरा पहुंच गए। मथुरा में जाकर सबसे पहले एक धोबी का उद्धार किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, एक माली के ऊपर भगवान ने कृपा की। फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे। आज उस धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़कर भगवान सीधे कंस की सभा में पहुंचे। कंस की सभा में हजारों लोग बैठे हैं। जो जिस भाव से भगवान को देख रहे हैं, प्रभु वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। लेकिन यहाँ कंस को भगवान काल के रूप में दिख रहे हैं। भगवान सीधे कंस की सिंहासन के पास पहुंचे। कंस के केसों को पकड़कर नीचे खींच कर लाने लगे। कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो। भगवान बोले, मामा जी याद करो, उस दिन मेरी माँ देवकी कह रही थी भैया छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। उस दिन आपको पता नहीं लगा कि पीड़ा भी होती है। जाके पामना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। बातों में दुख समझ नहीं आता किसी का, जब खुद पर बीतती है तब समझ आता है। ठाकुर जी बोले, अब पता लग रहा है कि पीड़ा भी होती है। एक मुष्टिका का प्रहार भगवान ने किया और एक मुष्टिका का प्रहार करके कंस का वध कर दिया। प्रभु ने कंस को मार दिया। कंस को जैसी मारा, देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त किया। आज अवंतिकापुरी गए प्रभु विद्या अध्ययन करने के लिए। शांतिपनी आश्रम में रहकर कुछ ही समय में भगवान ने विद्या अध्ययन की। वहीं सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई और विद्या अध्ययन करके ठाकुर जी लौट कर मथुरा आ गए। अब जब भगवान मथुरा आए तो एक दिन जब ठाकुर जी लौट कर आए तो माता देवकी ने देखा कि आज मैं अपने लाला को माखन रोटी ले जाऊं। तो माता देवकी जैसी माखन रोटी लेकर गई और माखन रोटी को देखकर ठाकुर जी रोने लगे। जैसे रोने लगे तो मैया देवकी घबरा गई कि पता नहीं कन्हैया को यहाँ पर कौन सी पीड़ा है, कौन सा कष्ट है। जैसी घबरा गई मैया, यहाँ पर फिर उद्धव को भेजा। उद्धव आए भगवान के पास, बोले कन्हैया एक बात बताओ, मथुरा में क्या आपको कोई पीड़ा है, कोई आपको कष्ट है? आप रोते क्यों हैं? आप यहाँ प्रसन्न नहीं दिखते। उद्धव बोले, उद्धव से भगवान बोले, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। मुकु मैया की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव हंसने लगे, बोले अच्छा आज पता लगा कि परब्रह्म को भी किसी की याद आती है। ठाकुर जी बोले, उद्धव बात तो यही है, मैं तुम जैसे ज्ञानियों के लिए परब्रह्म हूं, लेकिन मैं अपनी मैया के लिए तो मैया को लाला हूं, ब्रजवासियों के लिए उनको कन्हैया हूं। मोको मैया की बड़ी याद आवे। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरो एक काम करोगे? उद्धव बोले, कौन सा काम? ठाकुर जी बोले, मेरी ये पत्रिका आप वृंदावन ले जाओ और ब्रजवासियों की सुध ले आओ। जैसी कही कि ब्रजवासियों की सुध ले आओ,
ठाकुर जी से उद्धव कहने लगे, प्रभु मैं चला तो जाऊं, पर एक बात बताइए, मैं इतना ज्ञानी और ब्रज में जाकर उन गोपियों से कौन सी भाषा में बात करूंगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव जाओ तो सही, भाषा तो अपने आप निर्धारित हो जाएगी, कौन किससे कौन सी भाषा में बात कर रहा है। आज ठाकुर जी के कहने पर श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पत्रिका लेकर आए। जब वृंदावन पत्रिका लेकर आए, मैया से भेंट करी, गोपियों से भेंट करी। मैया से बोले, अरे मैया, तुम जिस कन्हैया के लिए इतना रोती हो ना, वो कन्हैया तुम्हारो पुत्र ना है, वो तो निराकार ब्रह्म है। कन्हैया के लिए रोने से अच्छा है कि निराकार ब्रह्म की आराधना करो। गोपियां कहने लगी, उद्धव, यदि हमारे पास 2-4 मन होते तो शायद हम एक मन से तेरे उस निराकार ब्रह्म की आराधना कर लेते, पर उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सु गयो श्याम संग, अब का राधे ईस। उद्धव मन ना भये 10-20, एक ही मन है जो कन्हैया के संग चला गया। यदि दूसरा मन होता तो शायद हम तेरे उस निराकार ब्रह्म की आराधना करते। और जिस कन्हैया को तुम निराकार ब्रह्म कह रहे हो, तुम कह रहे हो पर ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, तो फिर वो कौन था जो हमारे घर में माखन को चुराया करता था? मैया बोली, वो कौन था जो मैया मैया कहकर मेरे पीछे पीछे दौड़ा करता था? थोड़े से माखन ना देने पर रोने के लिए बैठ जाता था, वो कौन था? जिसको मैंने उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया है, वो कौन था? जब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, कहा उद्धव, तुम्हारे लिए होगा वो निराकार ब्रह्म, लेकिन हमारे तो रोम रोम में श्याम समाये हुए हैं, कृष्ण समाये हुए हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण है हमारो धन, उद्धव हमें 8 याम श्याम ही सो काम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, तुम बावरे तो ना है गए जो ज्ञान की पत्रिका लेकर यहाँ पर दौड़े चले आए हो। आंधी की अडाकरी आधार श्याम नाम है, हमारी तो जीने का सहारा ही श्याम का नाम है, कन्हैया का नाम है। अपना ज्ञान उद्धव अपने पास में रखो। उद्धव आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, लेकिन जब गोपियों के उस दिव्य प्रेम को उद्धव जी ने देखा ना, उद्धव जी की स्थिति आज कैसी है? ज्ञानी बने आए हुए थे उद्धव, बोले थे कि हम 1 घंटे में लौट कर आ जाएंगे। 1 घंटे की बात कहने वाले उद्धव 6 महीने ब्रज में रहे, और रहे कैसे रहे हैं? उद्धव को अपने तन की सुध नहीं है। सारे ब्रजवासियों की, गोपिकाओं की वो स्थिति, वो दशा उद्धव ने देखी। आज ब्रज की गोपियां बैठी हैं यमुना के किनारे पर, एक गोपी चिल्ला रही है, अरे कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। दूसरी गोपी आई, सामने से आंचल फैला दियो, अरे सखी जे नींद तू मुंह को दे दे। और गोपियां दृश्य देख रही थी तो जाकर पूछने लगी, अरे सखी एक बात बता, तू अपनी नींद क्यों बेचना चाहती है? वो गोपी बोली, मैं अपनी नींद यासो बेचना चाहूं कि जब मैं भोर की बेला में यमुना पे जल भरवे को जाती ना, तो कन्हैया यमुना के किनारे मुंह को मिल जाते, लेकिन जादनते कन्हैया छोड़ के गए हैं ना, इतनी नींद आती कि मैं भोर की बेला में यमुना के किनारे ही ना जा पाती। यासो मैं जिन बैरन नींद को बेचना चाहूं। दूसरी से पूछा, तू बता जे नींद क्यों खरीदना चाहती है? उस सखी बोली, मैं यासो नींद खरीदना चाहूं, पहले जब मैं सोया करती थी ना, तो स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ कर गए हैं ना, ये नींद भी उनके संग में चली गई। अब जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहाँ से आएंगे? इसलिए मैं नींद लेना चाहती हूँ। एक कहे पिया सोए गवाई, एक कहे पिया जाग गवाई। एक कहती है मैं सोती रह जाती हूँ,
तो मैंने अपने श्याम सुंदर गवाए दिए, श्याम सुंदर को ना देख पाई। एक कह रही है मैं जागती रहती हूँ सो मैंने अपने श्याम सुंदर गवाए दिए। ये गोपियों का प्रेम है। आज इस प्रेम को उद्धव जी ने जब देखा ना, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञानी बनकर आए थे, अब प्रेमी बनकर उद्धव जी महाराज जा रहे हैं। अब जैसे उद्धव जी महाराज प्रेमी बनकर लौटे हैं, आज यहाँ पर कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार ही हार गया। जब 18वीं बार आया युद्ध करने के लिए तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया। सबसे कहा कि यदि मैं जीत गया तो मुंह मांगा धन दूंगा और यदि हार गया तो सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। आज जब युद्ध करने के लिए आया, युद्ध करते करते दाऊ भैया से ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया क्यों ना रण छोड़कर भाग चले। दाऊ भैया बोले भाग के जाओगे तो लोग कहा कहेंगे। ठाकुर जी बोले इससे ज्यादा कहा कहेंगे। अभी कोई चीर चोर कहता, कोई चित्त चोर कहता, कोई माखन चोर कहता, एक नाम और सही, ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। रण छोड़ कर प्रभु भाग गए। और जब रण छोड़ कर प्रभु भागे, जाकर भगवान ने समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया और द्वारिकापुरी के राजा बन गए। यहाँ पर कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, आज श्री भीष्मक जी महाराज जैसी कुंडलपुर में इनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और माता रुक्मणी ने मन ही मन द्वारिकाधीश को पति मान लिया। रुक्मी ने स्वयंवर रखा। रुक्मणी जी से कहा कि स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, आपको वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। माता रुक्मणी बड़ी चिंतित हुई और चिंतित होकर आज एक पत्रिका लिखी और ब्राह्मण देवता के द्वारा वो पत्रिका द्वारिकापुरी भिजवा दी। भगवान ने वो पत्रिका को देखा, पत्रिका को पढ़ा। पत्रिका को पढ़कर ब्राह्मण देवता से बोले कि इतना समय है नहीं कि मैं बाद में आऊं, इसलिए ऐसा करता हूं मैं आपके संग में ही चलता हूं। अब जैसे जाने लगे तो दाऊ भैया बोले कहाँ चल दिए। ठाकुर जी बोले वहीं जा रहे हैं जहां मेरी जरूरत है। दाऊ भैया समझ गए। दाऊ भैया बोले अच्छा चलो पीछे से हम आ रहे हैं बारात लेके। और ठाकुर जी पहुंचे, माता रुक्मणी को संदेशा मिला कि आज ठाकुर जी पधारे हैं। माता गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मणी मैया गई। गौरी माता के मंदिर में जाते रुक्मणी मैया को लेकर आज ठाकुर जी चले गए। जब रुक्मी को पता चला तो युद्ध किया, युद्ध में परास्त हो गया। अब जो कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज थे बोले भगवान मैं स्वयं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह आपके साथ में हो, तो प्रभु क्यों ना आप दोबारा बारात लेकर आए। बड़े धूमधाम से द्वारिकापुरी से ठाकुर जी रुक्मणी मैया को ब्याहने के लिए बारात लेकर आ रहे हैं। यहाँ बड़ा ही सुंदर रुक्मणी मैया का श्रृंगार हो रहा है। रुक्मणी मैया अपनी सखियों से कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो। और हम सभी के मध्य
मध्य श्री द्वारिकाधीश भगवान का आगमन हो चुका है। दोनों हाथ पर खड़े करके ताली सेवा करते हुए द्वारिकाधीश भगवान की ये गली खाली करवाएंगे सभी, गली पूरी खाली करवा दीजिए भैया, बिल्कुल खाली करवाइए। और हम सभी के बीच वैसी वाली ले लो, लोहे वाली भैया, लोहे वाली ले लो, ये दे दो उनको। और मां रुक्मिणी जी का आगमन हो रहा है, सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं और स्वागत। भैया आप लोग तो हट जाइए, कम से कम दिखने तो दीजिए। मई रोक लीजिए थोड़ा सा, सन्नी भैया वही रोको, मई रोक लो। जितने भी ये खड़े हैं सभी आगे आ जाएं, आप खाली करिए, जब सभी आगे आ जाइए, आप सभी आ जाएं, जितने भी हैं सभी खाली कर दीजिए। और सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, 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 मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। दोनों हाथ उठाए सभी, और दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे सभी। हे मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, 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 मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। और सबसे पहले ठाकुर जी की बरमाला होगी। पहले हमारी रुक्मिणी मैया ठाकुर जी को बरमाला अर्पण करेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ बरमाला अर्पण करवाएंगे। बोली रुक्मिणी हरण भगवान की जोरदार ताली बजाएं। विष्णु कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी हरण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। और हम सभी के मध्य पहले भगवान बैठ जाएंगे। रुक्मिणी रमण भगवान की सबसे पहले वरमाला हुई है और अब सबसे पहले हमारे यजमान जी अमित भैया जोड़े सहित आके भगवान का पूजन कन्यादान करेंगे। उसके बाद फिर आज एक एक करके सब लोगों को भगवान का कन्यादान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार कल आप सभी को बताया था कि आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इतने सुंदर अवसर पर हमें परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर मिल रहा है और जगत जननी माता लक्ष्मी माता रुक्मिणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य आज हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो पहले हमारे अमित भैया जी के द्वारा भगवान का कन्यादान पूजन होगा। उसके बाद फिर एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग भगवान का कन्यादान करने के लिए आएंगे।
हाँ, और माताएं बाद में आएंगी, पहले सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे क्योंकि एक साथ नहीं आएंगे। और महाराज पहले हमारे दादाजी लोगों के द्वारा माता रुक्मणी का ठाकुर जी का कन्यादान पूजन होगा, उसके बाद में फिर माताएं बहनें आएंगी। और देखिए कोई भी ना बीच बीच में खड़ा नहीं होगा, जो पूजन करने के लिए आएंगे केवल वही खड़े होंगे और पूजन करने के बाद दोबारा अपने स्थान पर जाके बैठ जाएंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। और सबसे पहला प्रथम कन्यादान हमारे अमित भैया जो कथा के भी यजमान हैं, मुख्य यजमान जी के द्वारा मैं निवेदन करूं, जो प्रथम कन्यादान है हमारे अमित भैया और देखिए बीच में जो दादाजी लोग खड़े हो रहे हैं, आप खड़े मत होइए, बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा आप सभी आगे की ओर आ जाइए क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ लोगों को तो जगह मिल ही जाए बैठने के लिए, तो बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे की ओर आ जाएंगे, बीच में खड़े नहीं होंगे कोई भी। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेने का, और कल विश्राम दिन की कथा है। ऐसा कहते हैं जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाता और यदि वो विश्राम दिन की कथा को सुन ले तो उसको 7 दिन की कथा को सुनने का लाभ मिलता है। तो कल विश्राम दिन की कथा है, कल मंच के द्वारा ही आप सभी के मध्य से हमारे ठाकुर जी का विदाई होगी, भागवत महापुराण की भी विदाई होगी और हमारी भी कल आपके बीच से यहाँ से विदाई होगी। तो कल विश्राम दिन की कथा में सभी लोग अवश्य आइएगा, क्योंकि कहते हैं ना ये समय अब जो मिला है ना जाने फिर कब मिलेगा, कोई पता नहीं है। कितने वर्षों बाद ऐसा सौभाग्य अब की बार मिला है। अब ठाकुर जी ने कृपा ना जाने कब की, कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा। तो कल विश्राम दिन की कथा में ठाकुर जी को विदाई देने के लिए, भागवत महापुराण को विदा करने के लिए आप सभी लोग अवश्य आइएगा। और कल की कथा जो भी श्रवण करेगा ना, कहते हैं उसको 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो कल सभी लोग कथा में पधारेंगे। हमारे अमित भैया के द्वारा भगवान का बड़ा सुंदर कन्यादान हो रहा है और हम निवेदन करेंगे अभी कोई भी माताएं नहीं आएंगी, माताएं अभी कोई भी नहीं आएंगी, पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे, उसके बाद ही माताएं कन्यादान करने के लिए आएंगी। तो अभी जो भी माताएं उठ रही हैं वो अपने स्थान पर ही बैठी रहें। पहले अमित भैया के द्वारा भगवान का कन्यादान होगा, उसके बाद एक एक दो दो करके जो भी हमारी माताएं फिर आना चाहें तो माताएं बाद में आएंगी, पहले दादाजी भैया जी लोग आएंगे भगवान का कन्यादान करने के लिए। तो जिनको भी आना है, जो भी दादाजी भैया जी लोग आना चाहते हैं तो वो तैयार रहें भगवान के पावन कन्यादान के लिए। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब देखिए मैं निवेदन करूंगा जितनी भी माताएं हैं या हमारे दादाजी लोग हैं, कोई भी मंच पर चढ़ने की ऊपर जिद न करें, क्योंकि आप सभी लोगों की संख्या बहुत है, मंच बहुत छोटा है।
है ना। तो सभी शांति पूर्वक जिन्हें भी कन्यादान करना हो आप सभी इधर साइड से आएंगे, कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। एक दो जन भैया लोग यहाँ आ जाएंगे। शिराधे। आज हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं उनके द्वारा एक साड़ी, श्रृंगार, पीतल के 5 बर्तन 500 रुपए और चांदी की एक पायल, बिछिया और एक नाक की सोने की कन्यादान अर्पण की है। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे भैया के लिए। ये सामग्री हमारे अमित कुमार भैया जो यजमान जी हैं और सभी के द्वारा यह अर्पण हुई है। सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जिनका भी भाव हो एक एक करके आप सभी अब कन्यादान करेंगे। नारायण आगे आ जाएंगे। सभी दादाजी भैया जी लोग अब एक एक करके आएंगे भगवान का कन्यादान करने के लिए। हरि ओम नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। बैठ जाएंगे, वस्त्र अर्पण कर देंगे। और पूज्य देवी जी के लिए हमारे भैया जी के द्वारा वस्त्र अर्पण हुए। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। अब जितने भी हमारे दादाजी लोग, भैया जी लोग हैं एक एक करके अपने स्थान से खड़े होकर के और कन्यादान करते हुए यथास्थान बैठते जाएंगे। बाके बिहारी लाल की जय। ये विजय कुमार मोदी जी 200 रुपए से श्री गिरिराज श्री बाके बिहारी लाल जी का कन्यादान कर रहे हैं। 400 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं विजय कुमार मोदी जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। राजेंद्र चौरसिया जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। निरंजन जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। ये साड़ी से भगवान का कन्यादान करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिन्हें भी हमारे दादाजी लोगों को आना है शीघ्र आएंगे। उमेश चौरसिया जी गोपालपुर से 500 रुपए से भगवान का कन्यादान करें। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। उमेश चौरसिया जी। डब्लू वर्मा जी ये 100 रुपए से श्री द्वारिकाधीश भगवान का कन्यादान किए। श्री भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली नंद के लाला की जय हो। ये 110 रुपए से गुप्तदान। सुरेश सिंह जी ये 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। श्री भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोली श्री बाके बिहारी लाल की जय। अब एक एक करके सभी दादाजी भैया जी लोग आते रहेंगे। जिनको भी भगवान का कन्यादान करना है तो जो भी दादाजी भैया जी लोग आना चाहें देरी नहीं करेंगे। देखिए फिर उसके बाद क्योंकि माताओं को भी आना है तो जिन भी दादाजी भैया जी लोगों को आना है तो शीघ्रता करेंगे, जल्दी जल्दी आकर भगवान का कन्यादान करेंगे। डॉक्टर मनोज राज बर्मान, डॉक्टर मनोज राज बर्मान। चंदन की कटोरी दे दो, चंदन की कटोरी। श्रीराधे। अब जिन्हें भी आना है सभी से निवेदन शीघ्र आएंगे। नारायण। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ये रंजीत बर्णवाल जी भगवान के चरणों में 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। रंजीत बर्णवाल जी। ये सतेंद्र पाल वर्मा जी 200 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। गौरी शंकर बर्णवाल जी चलिया से 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। रवि दादी जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। चंदन गोस्वामी जी ये 200 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। राधेश्याम मोदी जी रूपाबेन से 100 रुपए और ये वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। 100 रुपए गुप्त दान ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान अर्पण हुआ। और
ये 100 रुपये हमारी माता जी ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। ये प्रभुलाल जी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। 100 रुपये हमारी मैया ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान कर रही है। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। और बच्चू ताती जी 100 रुपए से श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। रामचंद्र वर्मा जी गोपालपुर से भगवान का कन्यादान किए हैं। ये पवन भगत जी जयनगर से 1000 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। श्री बिहारी जी कृपा करें। पवन भगत जी 1000 रुपए और मिथिलेश जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बिहारी लाल की शुभम कुमार जी शेखर की मम्मी साड़ी अर्पण की है। विकास कुमार जमुई साड़ी श्रृंगार 100 रुपए। हरिओम सिंह 50 रुपए। 100 रुपए गुप्तदान। मालो देवी जी 50 रुपए। 100 रुपए गुप्तदान। विपिन की तरफ से ये 100 रुपए। हमारे अमित भैया की मम्मी ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है, कन्यादान अर्पण कर रही है। ये 200 रुपए गुप्तदान। ये उमा देवी जी 100 रुपए से कन्यादान कर रही है। 100 रुपए हमारी माई रितेश के माई भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। बिहारी जी कृपा करें। ये साड़ी ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और 100 रुपए हमारी माता जी की तरफ
50 रुपए, मनोज की मम्मी 100 रुपए।
सावरे तेरा कृष्ण लीला श्रृंगार सावरे लगे दुल्हा साधु दिलदार सावरे लगे दुल्हा साधु दिलदार सावरे। और ये 100 रुपए सिंपी जी की तरफ से बिहारी जी के चरणों में कन्यादान अर्पण हो रहा है। आयुष राज जी, और देखो ये जो माताएं जो बैठी हैं, आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ जहां बैठे थे आप वहां बैठिए ना, थोड़ा व्यवस्था बनाइए आप भी। जो माताएं यहाँ व्यवस्था न बिगाड़िए, सभी से निवेदन है मेरा, जितनी भी माताएं हैं व्यवस्था बनाए, आप सभी बिगाड़िए नहीं। ये जो बैठी हैं आप सभी अपनी जगह पे जाके बैठिए। और देखिए केवल 5 मिनट का समय और है, जिनको भी आना है सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। उसके बाद फिर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। जो भी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग रह गए हैं, बस 5 मिनट और सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, फिर आज के पावन उत्सव का आनंद लेंगे। और देखिए जो जहां से आ रहा है वहीं पर जाके बैठे, ऐसे नहीं कि जहां जगह दिखी तो वहीं बैठ गए। जो जहां से उठ कर आ रहे हैं वहीं पर जाके बैठे हैं। आप लोग इधर बैठ रहे हो, इधर जो माताएं बैठी हैं 7 बजे से बैठी हैं इधर, तब उनको आगे जगह मिली है। आप 9 बजे चल के आओ, 9:30 बजे, और सोचो आगे जगह मिल जाए, तो संख्या इतनी ज्यादा है। आगे बैठना है तो जल्दी कल से 7 बजे आइएगा सभी लोग, तो आगे जगह मिलेगी सबको। जो लोग रह गए हैं वो एक एक करके जल्दी आ जाए पूजन करने के लिए। जो भैया जी लोग माताएं बहनें रह गई हैं, उसके बाद सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको आना है 5 मिनट का समय और है, जल्दी जल्दी आके सभी लोग पूजन कर लें। फिर आज सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, भगवान की बारात का आनंद लेंगे। जिनको आना है जल्दी जल्दी आ जाए सभी लोग। और संजय बन्नवाल जी ये 100 भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण किए हैं। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। और अब आप हम सभी भगवान के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सभी व्यवस्था बनाए रखें। ये मिश्री गोसाई जी 50 रुपए, आदेश कुमार जी 100 रुपए। और जितने भी वॉलंटियर हैं सभी ध्यान दें, दूगो बच्चा गुम हो गया है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, दूगो बच्चा गुम हो गया है, तो कृपया निवेदन है आप सभी खोज करके लेके आएंगे। उनके मम्मी पापा कार्यालय में बैठे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, भगदड़ नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। ये यहाँ ले आओ, एक बच्चा तो यहाँ पे है।
करेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे पीछे तक सभी, आप भी सभी मस्ती में झूमते हुए। ठाकुर जी की जोड़ी किस किस को सुंदर लग रही है? जिन्हें सुंदर लगी हो दोनों हाथ रख कहिए हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, एक दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, रहो जोड़ी का जवाब नहीं, अब दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, अब दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। दोनों हाथ भाई, ठाकुर जी का किस किस का दिल दीवाना हुआ है? जिसका दिल ठाकुर जी का दीवाना हो, बिहारी जी का दीवाना हो, दोनों हाथ रख के कहिए ए मेरा दिल तो, हाँ मेरा दिल तो, हाँ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। दोनों हाथ है सभी, थोड़ा इको बढ़ाएंगे इसका। दोनों हाथ भाई और दोनों हाथ रख के कहिए जिनका दिल वाकई में दीवाना हो, दोनों हाथ रख के हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, गोपालपुर की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, गोपालपुर की गलियों में, हो राधा सो हो गया वृंदावन की गलियों में, ऐसे नहीं। दोनों हाथ भाई सभी और मेरे साथ में सभी को बोलना, दोनों हाथ रखे हे राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। आज 7वां दिन है, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, थोड़ा सा बढ़ा दो बस। बहुत अच्छा साउंड चला रहे, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। 3 दिन से बड़ा आनंद आ रहा है। दोनों हाथ थोड़ा सा बढ़ा, दोनों हाथ उठाइए जो इन 7 दिन में राधा रानी का हो चुका है। दोनों हाथ उठा करके कहिए हे हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी का।
हम हो गए राधा रानी के। और दोनों हाथ है सभी। बाके बिहारी राज की कौन कौन ठाकुर जी के साथ नृत्य करेगा? दोनों हाथ उठाइए जो ठाकुर जी के साथ नृत्य करना चाहे। गोपाल जी आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। माला टूट गया, माला हटा दीजिए। दोनों हाथ उठाइए आप भी सभी, और आप भी दोनों हाथ उठाएं। श्राधे श्याम दोनों हाथ उठाएं आप भी, दोनों हाथ उठा के सभी कहें हो हम कल भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी श्यामा प्यारी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो राधा रानी के। राधा 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 श्री राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के। काली कमली वाले से किस किस को प्रेम है? दोनों हाथ उठा के कहें। सभी को प्रेम है ना? तो दोनों हाथ उठा के कहिए हो काली कमली वाला मेरा यार है। सभी बोले मेरे साथ में हे काली कमली वाला। रुक जाइए आप 2 मिनट रुकिए। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। बोलिए सभी तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। दोनों हाथ लगे सभी हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू राज है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। इधर आइए।
हरि लाल की। इसको इसमें खोलिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें खोलिए, और खोलिए, सीटी नहीं आएगा, खोलिए थोड़ा सा। जय राधे नारायण। दोनों हाथ उठाएं, सभी सभी दोनों हाथ उठा करके, ऐसे नहीं मस्ती में झूमते हुए। देखिए हमारे लिए आज और कल का और दिन है, बाकी फिर हम परसों दूसरी जगह आनंद लेते हुए नजर आएंगे आप सभी को। ठाकुर जी की यही सेवा है। सभी दोनों हाथ है सभी, और मस्ती में झूमते हुए। हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को नाज है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया। ओ तेरे हर वादे में मुझे एतबार है, तेरे हर वादे में मुझे एतबार है। दोनों हाथ लगे सभी, ऐसे नहीं, दोनों हाथ रही सभी। एक बात बताइए, आनंद किस किस को आ रहा है? जिन्हें आनंद आ रहा हो दोनों हाथ उठाएंगे, जिन्हें नहीं आ रहा हो वो यहां से निकल के वो तारामाची बजा के झूलेंगे। हाँ, जिन्हें आनंद आ रहा है वो दोनों हाथ उठाएं, और जिन्हें नहीं आ रहा वो झूला झूलेंगे जाके। सभी दोनों हाथ उठाएं और दोनों हाथ होके कहे, हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू नाज है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन नहार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ है सभी, सभी दोनों हाथ है मस्ती में। एक दो, एक दो तीन एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे। राधे। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपसे ज्यादा मेरी आवाज आ जाएगी। श्री राधे 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 राधे, दोनों हाथ उठा के कहिए सभी, हे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। हे जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा राधा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे,
देखिए ठाकुर जी की जोड़ी किस चीज को सुंदर लग रही, दोनों हाथ उठाए और सभी मस्ती में झूम, जिन्हें लग रही हो वही उठाएंगे, जिन्हें न लगे ना वो जेब में रख लेना ऐसे करके ना हमारी तरह, और जिन्हें लग रही है दोनों हाथ उठा के कहें, ओ सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, ए सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान के विवाह की खुशी किस किस को है? जिनके नीचे हाथ है उनको भगवान के विवाह की खुशी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जब किसी का विवाह होता है तो ऐसी खुशी मनाते हो कि भले ऐसे ऐसे मटक के खड़े होके? जब किसी का विवाह होता है ना तो पता नहीं चलता कौन कहाँ पे पड़ा है। भैया इस माइक को थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। किस किस को भगवान की विवाह की खुशी है? दोनों हाथ पर खड़े करके क्या कहेंगे? श्रीराधे। दोनों हाथ पर खड़े करके, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में दो बालक गुम हैं ठाकुर जी। कन्हैया जी की शादी पहले, भाई बालक पहले आ गए भैया। ये सत्येंद्र जी जहां भी हो, आपका बच्चा मंच के पास में है। सत्येंद्र जी जहां भी हो, कृपया आपका बच्चा मंच के पास है। और प्रमोद जी जहां भी हो, आपका बच्चा भी मंच के पास में है। विशंबर वासुदेव जी, आपकी बिटिया भी मंच पर है। आपको ये बहुत सुंदर। नारायण, जाओ बेटा। पापा तुम्हारे सत्येंद्र जी जहां भी हो, कृपया आपका बच्चा मंच के पास में है। आधा टाइम तो बच्चों को ही बताने में समय निकल रहा है। सत्येंद्र जी जहां भी हो, कृपया आपका बच्चा मंच के पास में है। श्रीराधे जय। सत्येंद्र जी इन पे घर है, जहां भी हो कृपया आपका बच्चा मंच के पास में है। सत्येंद्र जी इन पे घर के सत्येंद्र जी जहां भी हो, कृपया बच्चा आपका मंच के पास है। नारायण अंदुराधि। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी झूमते हुए कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। सीधे हाथ ऐसे होते हैं। अच्छा देखो, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हो वो दोनों हाथ ऊपर करके नाचते झूमते हुए हैं, और जिसको भगवान ने दो हाथ दिए ही नहीं है तो वो ऐसे भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता है ना। जिसको दो हाथ दिए हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में
आज नाचेंगे, आज नाचेंगे, आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे, आज नाचेंगे, आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। अच्छा, आज 7 दिन हो गए हैं, राधा रानी का रंग किस किस के ऊपर चढ़ चुका है? जरा हाथ पर खड़े करके क्या कहेंगे? अरे बाबा, पीछे आप भी कर लो ना दोनों हाथ। ये माटी कैसे धोना बन के खड़े मत रहो, या शरीर को कछुना हो ना। हाँ, जरा हाथ पर खड़े करके। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे मुझे चढ़ गया। ऐसा नहीं, किस किस को चढ़ा है? राधे राधा रानी के नाम का रंग किस किस को चढ़ा है? हाथ पर खड़े करके। ओ मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान। मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान। जय जय श्री राधे। अच्छा, और क्या कहेंगे? क्या कहना है? कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी। तो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे हरि लाल की। हरि
आवाज दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या बजा रहे हैं। दोनों हाथ पर खड़े करके, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे छिपके गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। बाबा बिहारी लाल की हाथ में खड़े करके। जो ठाकुर जी के नाम का दीवाना बन जाता है ना, वो फिर इधर ऐसा खड़ा नहीं रहता। वो वृंदावन में पहुंच कर क्या कहता है, वो ठाकुर जी के नाम का जो पागल बन जाता है, कहता क्या है, हम पागल। यहाँ देखो पागल होने पर भी गर्व है। श्री राधे श्याम। आइए अब कुछ ही समय में आरती होगी, फिर दिव्य लीला। एक बार लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएं, इसकी थोड़ी सी आवाज उठाएंगे, केवल 2 मिनट आप हम सभी आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठाएं सभी, 5 करेंगे भैया, 5। दोनों हाथ उठाएं सभी, पीछे तक दोनों हाथ उठाएंगे सभी। हे हाँ जी हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। देखिए जो ये मस्ती है ना, मस्ती बरकरार रहनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी ये हस्ती जिंदा है। तो दोनों हाथ उठा के सभी, सभी दोनों हाथ उठा के, हे हाँ जी हम बिहारी हैं जी, 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 थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए सभी, लास्ट बार सभी, और सभी दोनों हाथ रख मस्ती में झूमते हुए। अरे मैया तुम भी बीच में क्यों जगह छोड़ो, दोनों हाथ रख सभी, सोना हाथ आगे। हे माटी को सोना कर दे, 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 ऐसी कलाकारी है आज हम बिहारी है, जी हम बिहारी है, आज हम बिहारी है जो, आज हम बिहारी है, थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े संस्कारी है। हाँ माटी को सोना कर दे, 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 ऐसी कलाकारी है जो आज हम, ऐसे नहीं, हाँ जी हम, हाँ जी हम, हाँ जी हम बिहारी है जी, हाँ जी हम बिहारी है जी, हाँ जी हम बिहारी है, थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े संस्कारी है। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, सभी दोनों हाथ उठाए पीछे तक, पीछे तक दोनों हाथ उठाएंगे, सभी राधा नाम लेंगे। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे।
मैं निवेदन कर, इसकी आवाज भैया भैया जी बढ़ा के रखे, कम क्यों कर? ए भैया ए नीचे क्या यार, तुम खुद वॉलंटियर हो गए, बताओ ऐसे ही कर रहे हो, व्यवस्था बनाने की जगह बिगाड़ रहे हो यार। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री के चरणों में कि आप भी कृपया मंच पर पधारेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री कृपया आप भी मंच पर पधारें। और यहाँ जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं कृपया मंच पर आएंगे आरती के लिए। हाँ, यजमान जन जो भी है आरती के लिए। कम क्यों कर देते, क्यों कर रहे हो? चलने तो 2 मिनट की बात है बस। श्राद्धे आइए आरती की तरफ चलेंगे हम। जितने भी हमारे यहाँ समिति के सदस्य जन हैं और सभी व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये जितने भी भैया लोग हैं सब उधर हो जाएं, ये माताओं की पंक्ति है। श्राद्धे आइए आरती की तरफ चले। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरि ओम हरि ओम ओम। और एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। बोलिए आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पूज्य महाराज श्री का। जोरदार ताली बजाएं। श्राद्धे एक बार वॉल्यूम बढ़ा के रखो, इको बढ़ा उसका। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी हमारी पूर्ण समिति के लिए। 2 लाइन में लास्ट बार गाऊंगा, दोनों हाथ हैं सभी। हो श्री राम, ये जितना भी आप सुंदर दरबार देख रहे हैं हमारी पूर्ण समिति की मेहनत है इसमें। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। हमारी जो पूरी समिति है प्रभु श्री राम के भक्त है और दोनों हाथ उठा करके उनके लिए दोनों हाथ हैं। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। और ये तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए होनी चाहिए। दोनों हाथ रहे सभी, कोई भी ताली बाकी न रहे, दोनों हाथ रहे सब पीछे तक। हे आचार्य जयदेव जी ले, आचार्य जयदेव जी ले, भगवान लहराया है। आचार्य जयदेव जी ले, भगवान लहराया है। श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। दोनों हाथ हैं सभी, सभी दोनों हाथ रहेंगे। हे आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने, भगवान आया है। लास्ट बार सभी बोलेंगे, दोनों हाथ रहे सभी, सभी दोनों हाथ लग बोले। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। एक बार सभी हो जाए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आइए पहले आरती करते हैं, फिर पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे। श्राद्धे आरती ले लेंगे। श्राद्धे हरि ओम ओम चंद्रमा मनसोदात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वादश प्राण सुनगने न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आहे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी
दया उसी पे बल बल जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे चरण से निकली गंगा प्यारी, आज सुने सारी दुनिया तारी। नैन चरणों में शीश नवाओ। हे गर्भोर घोर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानि शरणं। हे त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देवः। एक बार पुनः दोनों हाथ रखे तथा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ रखे महामंत्र बोलेंगे सभी। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम